हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की आज क्लास में। आप स्क्रीन पे जो भी 6 से 7 तक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे जो परसेंटेज के हम 8 से 9 क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊँ, सभी क्लासेज जो आपको अच्छे से जो है मिल पाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है। क्या यदि किसी संख्या में पहले 10% वृद्धि व उसके पश्चात 10% कमी की जाए तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक बात है। पहले देखिए मैंने आपको पिछले की क्लास में जो एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या x प्लस का y प्लस एक्स वाई बटे में 100%। ये कब था कि जब किसी संख्या में पहले वृद्धि की जाए कमी की जाए, पहले कमी की जाए बाद में वृद्धि की जाए, या दोनों ही स्थितियों में वृद्धि की जाए, तो ये फॉर्मूला अपना चेंज होता रहता है। पहले 10% की वृद्धि की गई तो पहले 10% की वृद्धि ओके, एक्स का मान 10% वृद्धि की गई, वह उसके पश्चात 10% की कमी की गई। जब 10% की कमी की गई तो ये किस में आएगा, माइनस का 10। ठीक बात है। फिर आएगा अपना क्या, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स में 10% की वृद्धि लेकिन वाई में माइनस 10% की कमी हो गई, बट्टे में 100, और हम बाहर क्या लगाते हैं, पूरा परसेंटेज का साइन। तो देखिए 10 से 10 अपना हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 100 बट्टे में नीचे भी क्या बचेगा, 100 और परसेंटेज। ये अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, -1% जो है उसकी आपको कमी हुई। यानी कि अब देखिए ये तो अपना हो गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए इसकी ट्रिक अपनी क्या बनेगी, यानी कि इसका और भी शॉर्ट मेथड जो है क्या बन सकता है। देखिए आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि किसी संख्या में पहले 10% वृद्धि, यानी कि पहले कोई भी x% वृद्धि की जाए और उसके बाद में x% ही कमी की जाए, ये अक्स दोनों स्थितियों में क्या होना चाहिए, समान अपना होना चाहिए। यानी कि जैसे पहले 10% वृद्धि फिर 10% कमी, या फिर हो सकता है कि पहले वह 20% वृद्धि कर दे, फिर जो है वो 20% क्या कर दे, कमी कर दे, पहले 15% वृद्धि कर दे फिर 15% क्या कर दे, कमी कर दे। तो उस स्थितियों में उस संख्या में जो है हमेशा क्या होगी, कमी ही होगी। उस संख्या में हमेशा परसेंटेज में जो होगी वो क्या होगी, कमी ही होगी, और वो कमी होगी माइनस का x² बटे में 100%। ये जो है उसमें हमेशा क्या होगी, कमी होगी। x का मान जैसे यहाँ पे 10% दे रखा है, पहले वृद्धि हुई और फिर 10 से ही कम हो गई, यानी कि x दोनों स्थितियों में बराबर है, 20 की वृद्धि 20 की कमी। तो हम रखेंगे x का जगह 10, तो -10² बटे में 100%। देखिए 100 से 100 कटेगा, क्या आएगा, माइनस का 1%। ये क्या हो जाएगी, उस संख्या में हमेशा कमी होगी। जैसे 20 दे दे तो क्या हम रखेंगे, -20 का स्क्वायर और बटे में 100, क्या होगी, प्रतिशत, क्या आएगा, -4%। क्या होगी, उस संख्या में कमी होगी। यानी कि ये x प्लस का y प्लस XY बटे में 100, ये फॉर्मूला जो है वृद्धि और घटाव कमी, इस तरीके से जो है फॉर्मूला अपना चेंज होगा। पीछे की क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे से इस फॉर्मूले के ऊपर जो है अच्छे से क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं जो आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए पहले वाला क्वेश्चन जो था उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके में एक नया तरीका जो भी वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर 10% कमी की जाती है तो संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। पहले सबसे पहले 20% बढ़ाया जाएगा तो x, फिर 10% कमी की गई तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, -y, और x, लेकिन यहाँ पे y क्या है, माइनस, तो फॉर्मूले क्या हो जाएगा, माइनस का xy बटे में 100, और ये अपना क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक बात है। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है ओके, तो x की जगह क्या रखेंगे, 20%, तथा फिर 10% कम किया जाता है तो -10, और माइनस का x का मान 20 है, y का मान है 10, और बटे में अपना क्या आ जाएगा, 100, और ये हो गया अपना परसेंटेज। ठीक बात है।
क्या बन जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10 माइनस 2 जीरो से अपना 2 जीरो कटेगा, 10 माइनस का 2 यानी कि 8%। यानी कि उस संख्या में आप देखेंगे तो टोटल क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। ठीक बात है, यानी कि 8% की जो है उस संख्या में क्या हुई, वृद्धि अपनी होगी। या फिर आप क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, 100 है। ठीक बात है, यानी कि जब हम संख्या को ही 100 मान लेंगे कि मानना संख्या जो है वो अपनी 100 है, तो उसका बेसिक मेथड किस तरीके से हम कर पाएंगे। देखिए संख्या अपनी क्या है 100, पहले 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 20% जो है यदि हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पे 20% बढ़ाएंगे यानी कि 120 हो जाएगा। तथा उसके बाद 10% कमी की जाती है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 120 का 1/10 जो कि क्या होगा 12, यानी कि 120 में से 12 हम हटाएंगे तो क्या अपना आ जाएगा 108, 108 हो गया। तो देखिए संख्या शुरुआत में 100 थी, 20% बढ़ाया गया तो 120 बन गई, फिर 10% कमी की गई तो संख्या 108 बन गई। तो आप ओवरऑल देखेंगे कि संख्या जो है वो 100 से 108 हो गई, यानी कि 8% जो है उस संख्या में वृद्धि दर्ज हो जाएगी, यानी कि टोटल जो है वो 8% वह संख्या बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी संख्या में 12.5% वृद्धि करने के बाद 33.5% की कमी की जाती है तो संख्या में कुल प्रतिशत कमी क्या होगी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x प्लस का y प्लस का x y बटे में 100। ये फॉर्मूला भी यहाँ पे काम करेगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी टफ। देखिए x की जगह आप 12.5% रखेंगे, y की जगह हम 33 से 1/3% रखेंगे, यहाँ एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंटेज, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। लेकिन इसी का आसान तरीका जो है वो अपना क्या बनेगा, देखिए यदि आपके पास ये जो फ्रैक्शन है यानी कि ये जो परसेंटेज दे रखी है ये यदि भिन्न में आ जाए 12.5%, तो 12.5% की जो है आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 12.5% क्या होता है 1/8, और 33 से ही 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ठीक बात है, तो जब ये फ्रैक्शन में आपसे आ जाए यानी कि 20%, 30, 40 इस तरीके से सीधा पूर्णांक मैंने आके या फ्रैक्शन में आए, तो उस स्थिति में हम सबसे पहले इनका जो भी होगा 8 और 3 जो आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों का हम लेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। इनका एलसीएम लेंगे यानी कि ऐसी संख्या कि इन दोनों का भाग उसमें चला जाना चाहिए, यानी कि लेस से हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 24। ठीक बात है, अब हम करेंगे क्या कि वह संख्या जो है वो 24 है, माना संख्या जो होगी वो हम क्या लेंगे 24। देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हुआ, 33 से ही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हुआ। तो जो भी आपको जो है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में दिखाई दे रहा होगा, इसका हम दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होती है जो इन दोनों का भाग जो इसमें चला जाए, यानी कि ये 24 जो है ये 8 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा और ये सबसे छोटा है। ठीक बात है, होने को तो अपना 48 भी होगा, लेकिन हमें क्या लेना होता है एलसीएम में सबसे छोटा नंबर, जो कि क्या हो गया 24 हो गया। अब मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है वो 24 है। ठीक बात है, 12.5% की वृद्धि यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/8, यानी कि 8 के ऊपर 1 की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। 12.5% वृद्धि हुई तो 8 का 12.5% क्या हुआ 1 हुआ, यानी कि 8 से वह संख्या बढ़ के क्या हो गई 9 हो गई, यानी कि संख्या हो गई 9/8। ठीक बात है, फिर क्या हुआ 33.5% कमी की गई। अब 33.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो 3 पे 1 की कमी की गई, यानी कि संख्या हो जाएगी 2/3। ठीक बात है, तो अब संख्या क्या बनेगी आप देखेंगे कि 8 3 24 से 24 कट जाएगा और 9 दूनी 18, यानी कि संख्या अपने शुरुआत में 24 थी, अभी संख्या 18 हो गई, तो कितने की कमी हो गई
आप कहेंगे सर 6 की कमी हो गई, यानी कि 6 की अपनी क्या हो गई, कमी हो गई। और ये किस पे हुई, 24 पे हुई। ठीक बात है, 24 पे अपनी कमी हुई। तो परसेंटेज कमी निकालने के लिए हम लगाएंगे 100%। 6 से हम काटेंगे 24, 1/4, और 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। यानी कि जो प्रतिशत कमी होगी वो क्या निकल के आ जाएगी, अपनी 25। यानी कि उस संख्या में ओवरऑल जो है 25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक बात है। सबसे पहले हम इन भिन्नों को रूम में रखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। संख्या 8 से बढ़ के 9 हुई तो 9/8, 33 सही 1/3%, यानी संख्या 3 से 1 की कमी हुई, यानी कि 2/3। 8 दिए 24 कट जाएगा, 9 दूनी 18, टोटल कितने की कमी हुई, -6 की। ये माइनस चिन्ह जो केवल और केवल किसको दर्शाता है, केवल और केवल कमी को अपना दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब यदि आप इस फॉर्मूले के आधार पे यदि इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो आपको अक्स और वाई की जगह फ्रैक्शन रखना पड़ेगा। यानी कि अक्स की जगह जो है आपको 1/8 रखना पड़ेगा और वाई की जगह अपना 1/3 रखना पड़ेगा। तो रखिएगा 1/8, वाई की कमी की गई तो माइनस का 1/3, और अक्स प्लस में है लेकिन वाई माइनस में होगा तो 1/8 इंटू 1/3। ठीक बात है। और बाहर हम लगा देंगे क्या, परसेंटेज। हम सबसे पहले 24 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 × 24 3, 8 और माइनस का 1। देखिए क्या बन जाएगा अपना, 8 एक 9, 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6/24। ठीक बात है। और परसेंटेज बाहर लगाने के लिए हम क्या लगा देंगे, 100%। तो 6 चौका 24 माइनस 1/4, जो कि क्या होगा, माइनस का 25%। देखिए समान ही आएगा, लेकिन जब आपको फ्रैक्शन में आ जाए अपनी परसेंटेज, जैसे कि 12.5, 37.5, 8 सही 1/3, 14 सही 2/7, 16 1/6 हो गई, 16 सही 2/3। इस तरह से जो परसेंटेज में यानी कि फ्रैक्शन जब आ जाए अपनी, तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, उसके बाद इनका एलसीएम लेके उस संख्या को मानेंगे, तो अपनी क्या होगी, कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 20% व 15% की वृद्धि हुई। ठीक बात है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप मुझे सिंपली बताइए, अपना रेक्टेंगल है यानी कि आयत होगा, तो ये उसकी लंबाई हो जाएगी, ये उसकी चौड़ाई हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ एंड इंटू विड्थ अपना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या था, उसकी लंबाई। ठीक बात है। और उसकी चौड़ाई। ठीक बात है। देखिए पहले जो है इन क्वेश्चनों को हम सबसे पहले इसी तरीके से करेंगे, यानी कि पहले क्या था और बाद में क्या बदलाव आ गया। देखिए 20% की यदि हम बात करूं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की हम बात करें तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, यानी कि 3/20। ठीक बात है। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई दोनों में ही 20% की वृद्धि और 15% की वृद्धि हुई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5, यानी कि 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हो गई। यानी किसी आयत की लंबाई यदि पहले 5 थी तो अभी 20% बढ़ गई, यानी कि 1 उसकी बढ़ गई, यानी कि 5 से बढ़ के 1 हो गई, यानी कि 6 अपनी बन जाएगी। यानी कि उसकी लंबाई 5 थी तो अभी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और चौड़ाई यानी कि विड्थ में क्या परिवर्तन आया, 15% की वृद्धि, यानी कि उसकी पहले यदि चौड़ाई 20 थी तो 20 पे अभी 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि क्या बन जाएगा, 23। पहले उसकी चौड़ाई 20 थी, अभी 15% को बढ़ा दिया गया तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 3/20, यानी कि 20 पे 3 की वृद्धि, यानी कि 23 अपना बन गया। ठीक बात है। अब उसने पूछा क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होगा, पहले आयत की लंबाई 5 थी, चौड़ाई 20 थी, तो क्षेत्रफल आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 100 यूनिट अपना आ जाएगा।
बाद में लंबाई 6 हो गई 5 से बढ़ के, और चौड़ाई जो है 23 हो गई। तो क्षेत्रफल बाद में क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक बात है। 138। अब देखिए पहले क्षेत्रफल 100 था, अभी क्षेत्रफल 138 हो गया, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आप कहेंगे सर प्लस 38 की वृद्धि हो गई किसके ऊपर, 100 पे। तो 100 पे अपने क्या होगी, परसेंटेज ही तो निकाल लेंगे, सीधा निकल जाएगी। ठीक बात है। 100 से 100 कटेगा, यानी कि 38% जो है वह क्या हो जाएगी, उस रेक्टेंगल के एरिया में वृद्धि आ जाएगी, प्लस का 38%। इस तरह के क्वेश्चनों को हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम पहले उसकी लंबाई 5 थी, अभी 6 हो गई, पहले उसकी चौड़ाई 20 थी, अभी बढ़ के 15% हुई, तो क्या हो जाएगा, 23 अपना बन जाएगा। 20 पे क्या हो जाएगा, 20 पे 15% बढ़ गई, यानी कि 20 पे 3 बढ़ गई। यदि पहले अपनी 20 होगी तो अभी अपनी क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि अपना एक स्क्वायर होता है ABCD, ठीक बात है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, A होती है। ठीक बात है। वर्ग का परिमाप की यदि बात करूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4A। ठीक बात है, यानी कि सभी भुजाओं का योग बाउंड्री लाइन का सम होता है। और उसके एरिया की यदि हम बात करूं तो वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, जो कि A हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, जो कि A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 10% बढ़ाया जाता है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से 1 बढ़ाया जाएगा। ठीक बात है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो ठीक बात है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या है, भुजा स्क्वायर, तो A, यानी कि उस वर्ग की भुजा जो है वो पहले क्या थी और बाद में उसमें क्या बदलाव हुआ है। देखिए पहले वर्ग की भुजा जो है 10 थी, प्रत्येक भुजा को 10 पर, यहाँ प्रत्येक भुजा को बढ़ाएंगे, यदि हम इसको जो है वो 10% बढ़ाएंगे तो ये उसी अनुपात में जो है सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक बात है। यानी कि पहले जो है 10 अपस्वर्ग के क्या थी, भुजा थी, तो उस पर 1 की वृद्धि होगी, यानी कि अब भुजा क्या हो जाएगी, 11। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/10, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि की गई, यानी कि पहले वर्ग की भुजा यदि 10 थी तो अभी बढ़ के क्या हो जाएगी, 11। अब आप मुझे बताइए कि वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, A स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपना क्षेत्रफल। तो हम 10 का स्क्वायर, पहले उसकी भुजा 10 थी तो उसका क्षेत्रफल क्या था, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और इस तरफ जो है 11 का स्क्वायर 121, यानी कि पहले जब उसकी भुजा 10 थी तो उसका क्षेत्रफल हुआ भुजा स्क्वायर यानी कि 100, बाद में उसकी भुजा 10% बढ़ गई, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि हुई, यानी कि बाद में भुजा 11 हुई, उसकी वजह से उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 121 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आप कहेंगे पहले क्षेत्रफल 100 था, अभी क्षेत्रफल 121 हो गया, यानी कि उसमें 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पे तो अपना 100 है ही, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टोटल जो है वो 21% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा। अब देखिए आप परिमाप को देखेंगे तो परिमाप क्या होता है, 4A। तो ठीक बात है, हम 4A करेंगे तो भुजा A थी क्या, मतलब 10, यानी कि 4 से गुना करेंगे तो 40, और ये क्या हो जाएगा 44। फिर से हम इनको काटेंगे तो वही 10:11 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा परसेंटेज में। यानी कि पहले परिमाप आप 40 था, उससे 44 हुआ, तो एक ही बात है। या फिर पहले भुजा A थी, अभी भुजा 10 से क्या हो गई है, 11 हो गया, तो परिमाप जो है क्या बढ़ गया, आप कहेंगे प्लस का 10%। यानी कि जब सिंगल वेरिएबल हो, यानी कि जैसे ए पे ही डिपेंड कर रहा हो, केवल और केवल ए पर ही निर्भर हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा अपना
भुजा 10% बढ़ेगा, परिमाप 10% बढ़ जाएगा, ठीक बात है। लेकिन क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। चाहे तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, x प्लस का y प्लस का एक्स वाई बटे में 100%। लेकिन देखिए पहले 10% बढ़ी, ठीक बात है, यहाँ पे a स्क्वायर है, फिर से 10% बढ़ेगी, 10 प्लस का 10 इंटू 10 बटे में 100, और बाहर लगा देंगे हम क्या, परसेंटेज का साइन, 10 और 10 20 और एक 21, यानी कि वो ही हमारी क्या होगी, 21% की वृद्धि होगी। लेकिन इस तरह का क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव त्रिभुज हो गया, बेलन की ऊंचाई आयतन हो गया, गोले की त्रिज्याओं को घटाना हो गया, वृत्त की त्रिज्याओं को घटा के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, परिमाप में कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन का जो सबसे आसान और अच्छा मेथड होता है वो यही होता है कि पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, हम आसानी से जो कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रमशः 100%, 50% व 150% से बढ़ाया जाता है, तो समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें परसेंटेज चेंज हमें पता करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सीधी सी बात है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये नॉर्मल सी बात आपको पता होगी, ठीक बात है। तीनों भुजाओं को क्रमशः 100% बढ़ाया जाता है। अब देखिए 100% का मतलब क्या हो, 100% है, यदि हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 100 बटे में 100, यानी कि 1 बटे में 1, यानी कि पहले 1 थी उसकी भुजा, उसके हम 1 और बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि पहले भुजा यदि 1 थी उस पर 1 और वृद्धि हो गई, तो अभी भुजा क्या हो जाएगी, 2 अपनी हो जाएगी। तो हम एक काम कर लेते हैं कि इसकी 3 भुजाएं होंगी और तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो प्रत्येक भुजा उसकी बराबर होगी, तो हम उस भुजा को जो हम 100, 100 और 100 मान लेते हैं, ठीक बात है। तो अब आप इसका पेरीमीटर देखेंगे, यानी कि परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 300 यूनिट। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को हमने 100, 100, 100 मान लिया, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। लेकिन एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रमशः है 100%। अब देखिए इस पहली भुजा को जो है हम 100% बढ़ाएंगे, तो 100% का मतलब 1 से 2, यानी कि डबल हो जाएगा। यानी कि अभी उसकी भुजा क्या है, 100 है, तो अभी उसकी भुजा क्या हो जाएगी, 200। 50% बढ़ाया जाता है, तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आप देखेंगे तो 1/2, 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि 2 से 3 हो गया, ठीक बात है। यानी कि 50 में 50% जो हम बढ़ाएंगे यदि 100 में, तो कितना हो जाएगा अपना, 150 बन जाएगा, ठीक बात है। फिर से 150% बढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, 250, ठीक बात है, ये हो गया। अब हम परिमाप देखेंगे तो 200, 300, 350, 400 और 200, 600, यानी कि अभी आप परिमाप देख पा रहे होंगे क्या, 600 यूनिट हो गया। पहले क्या था, 300 यूनिट था, यानी कि परिमाप 300 से बढ़ के 600 हो गया। यानी कि कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे सर 300 की वृद्धि हो गई, पहले कितना था 300, यानी कि 300 पे 300 की वृद्धि हो गई इनटू में 100%। 300 से 300 कटेगा, यानी कि उसके परिमाण में जो है क्या हो जाएगा, 100% की वृद्धि जो है वो क्या होगी, दर्ज हो जाएगी, ठीक बात है। बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने सभी 6 क्वेश्चनों को समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। पहले भुजा हमने 100 मान ली थी, 100% बढ़ाएंगे यानी कि डबल हो जाएगा, 1 से 2 हो गया, 50 यानी कि 2 से बढ़ के 1 3 हो जाएगा, यानी कि ये 2 है ना, इसका आधा बढ़ा रहे हैं, तो 100 है ना, 100 का आधा 50 होता है ना, तो 100 में 50 हम ऐड कर देंगे, 150। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 150 बटे में 100 क्या होगी, 3/2, यानी कि 2 तो अपनी पहले भुजा थी, अभी उसको 3 और बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2 से 5 उसको किया गया।
तो क्या बन जाएगा, 200 का 250 अपना हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल उसके परिमाण में जो है वो 300 की जो है वृद्धि हो जाएगी। और किस पे हुई, 300 पे हुई, तो टोटल 100% जो है उसका परिमाप जो है बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा और सभी क्वेश्चन जो आपने स्क्रीनशॉट इनका जो है ले लिया होगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो भी आप तक इसी तरीके से पहुँचते रहेंगे। थैंक यू।